स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ के मॉडल पेपर का रिवीजन करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। संयुक्त संख्या आपको जानना होगा। संयुक्त संख्या वो होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 1 जो है इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, सिर्फ 1 ही होता है। 2 का जो है गुणनखंड 1 और 2 होता है। 3 का भी मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 3 स्वयं। 4 के जो हैं गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। तो हम पाते हैं कि 4 के जो हैं 2 से अधिक गुणनखंड है, तो 4 जो है एक संयुक्त संख्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, पाई है। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से एक को हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अपरिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे कि ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो पाई जो है कोई संख्या ही नहीं है जिसमें P जो होता है हमारा एक पूर्णांक होता है। P जो होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए, और Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पाई जो है कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन जो है 3/4 है, दूसरा ऑप्शन 2/10, तीसरा 7/7 और चौथा जो है √2 गुने √2। 3/4 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कट के 1/4 का रूप ले लेते हैं। तो 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। 2 और 5 को सरल रूप में करें तो ये आता है 1/5। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 5 का जो है वर्गमूल दशमलव प्रसार में आएगा, जो कि अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। सो हम यहाँ से बी को जो है करेक्ट ऑप्शन के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। बाकी 2 जो ऑप्शन बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। 7/7 जो है कट के 1 हो जाएंगे, और 1 का जो है वर्गमूल 1 होता है। तो यहाँ पे 1 जो है एक परिमेय संख्या है। √2 को अगर हम गुना करते हैं तो इसका आंसर जो है 2 आता है, जो कि एक पूर्णांक है। तो ये भी जो है एक परिमेय संख्या है। तो हमारा इसका बी ऑप्शन जो हुआ बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के लस तथा मस बराबर है तो संख्याएं होंगी। लस यानी कि LCM, मस यानी कि HCF। यदि 2 संख्याओं के LCM और HCF बराबर होंगी तो वो 2 संख्याएं कैसी संख्या होंगी। अभाज्य संख्या होंगी, बराबर होंगी, सअभाज्य संख्या होंगी, या संयुक्त संख्या होंगी। तो अभाज्य संख्या जैसा कि आप जानते हैं वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। 3 के भी 2 होते हैं, 1 और 3 खुद स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या होती है। सअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं जिनका मस जो हो 1 हो, यानी कि 1 हो। जैसे कि 6 और 13, इनका जो है मस 1 होता है। तो ऐसी संख्याएं जो हैं
सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनका मौसा 1 होता है। संयुक्त संख्या वो संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जैसे कि 4, इसके गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। तो ऐसी संख्याएं जो हैं संयुक्त संख्या कहलाती है। हमारा बी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। लौसा तथा मौसा यदि बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में जो होंगी संख्याएं बराबर होंगी, तभी जाके जो है हमारा लौसा और मौसा बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 0.29 बराबर होंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 2 9 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 2 9 2 9 जो है बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको तो है हम सॉल्व करके ही देखेंगे। हम मान लेते हैं x बराबर जो है 0.29 है। दोनों पक्षों को 10-10 से जब हम गुना करते हैं तो 10x 2.929 इस तरह से आएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर हम 100 से गुना करते हैं तो फिर हमारा आता है 29.2929, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। बार लगने का मतलब ही यही होता है कि जो भी संख्या है वो बार बार आती रहेगी। तो यहाँ पे जो है हम अब ये ध्यान देंगे कि अभी तक जो हमने किया उसमें दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं किन दो टर्मों का जो है, किन दो पदों का जो है बराबर आ रहा है। अभी आप यहाँ ध्यान देंगे कि पहले वाला जो पद है हमारा समीकरण, इसका जो दशमलव है 29 है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि हम 2929 बार बार लिख सकते हैं। अब बार लगा दो या बार बार लिख दो, एक ही बात है, ये रिपीट होता रहेगा। इसी तरह से जो है तीसरा जो हमारा समीकरण है 100x बराबर 29.2929, तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद का जो संख्याएं हैं वो बराबर है। तो हम समीकरण 3 में से एक को घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को। 100x में से x घटेगा तो 99x हो जाएगा। दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं 2 9 2 9, तो ये दोनों जो है बराबर हैं। तो दशमलव के बाद तो जो है हमारा 0 0 हो गया। दशमलव से पहले जो पूर्ण संख्या है 29 में से 0 घटाने हैं तो ये 29 आ जाएगा। अब 29 के बाद दशमलव के बाद जो है 0 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब 99 को जो है हम 29 के पास लेके आते हैं तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाता है 29/99। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 29/99 कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो है चौथा ऑप्शन 29/99 इसका आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा 1 - sin स्क्वायर 60 किसके बराबर होगा। अब आपने एक सूत्र याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये एक सूत्र है। यदि हम साइन स्क्वायर को उठा के 1 के पास लेके जाते हैं तो हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा जो है 60 है, तो हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा को जो है कॉस स्क्वायर 60 भी कर सकते हैं। अब कॉस 60 जो है 1/2 होता है। अगर आपको वैल्यू याद होंगी तो कॉस 60 की वैल्यू जो होती है
1/2 होती है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम पाते हैं कि 1/4। ऑप्शन में देख लीजिए 1/4, तो हमारा इसका आंसर जो हुआ 1/4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार के लिए जो है हमें एक सूत्र याद रखना पड़ता है। हर जो होना चाहिए वो 2m × 5⁻⁴n, यानी कि 2 का पावर कोई एक पूर्णांक होना चाहिए गुने 5 का पावर एक कोई पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो हर का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि किसका जो है 2 × 5 के रूप में आ रहा है। जैसे पहला जो है हमारा 40 है, यदि हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 2 2 2 5, तो पहला जो हुआ हमारा इसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। बी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो 21 को जो है हम 3 × 7 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे ना तो 2 आ रहा है और ना ही 7 आ रहा है। साथ में ये भी बात ध्यान में रखना है कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई अभाज्य गुणनखंड में संख्या आती है तो तब भी जो है हमारा वो संख्या अशांत होगा। सो 2 और 5 का आना अनिवार्य है, या सिर्फ 2 है तब भी ऐसी स्थिति में भी जो है हमारा जो भिन्न होगा या बोलें परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा जो है अभाज्य संख्या आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो होती है दशमलव प्रसार अशांत होती है। तो हमारा पहला ही जो है ऑप्शन सही है। तीसरे को हम चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 196 जो है एक ऐसी संख्या लग रही है जिसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के तो रूप में नहीं आ सकता है, 2 के रूप में आ सकता है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि 2 2 7 7, तो 2 तो संख्या आई है लेकिन साथ में 7 भी आ गया है, तो ये भी जो है हमारा अशांत दशमलव प्रसार प्रदर्शित करेगा। ऐसा हमने चेक किया क्योंकि 196 जो है एक सम संख्या है और 2 जो है उस सम संख्या ही होती है, तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है। एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि ए बी दोनों या ऐसा कुछ होगा। 121 जो है ये तो बहुत सरल है। 121 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 11 × 11 में आता है और हमें चाहिए सिर्फ क्या 2 और 5 के रूप में, तो ये भी जो है हमारा अशांत दशमलव प्रसार प्रदर्शित करेगा। 8वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक इसी की तरह पहले वाले की तरह ही अगला क्वेश्चन है। इसमें भी जो है सेम नियम हमें जो है अपनाना है। हर को जो है अभाज्य गुणनखंड करके देखना है क्या उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं या नहीं। तो पहला जो है 5/8, 8 जो है आप जानते हैं कि 2 का पावर 3 के रूप में खुल जाता है। तो इस तरह से पहला जो हुआ हमारा शांत हुआ, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 6/15। अब 6 को जो है हम 2 × 3 और 15 को जो है 3 × 5 में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि अब 3 से 3 जो है कट गया, तो हमारे पास 2/5
5। अभी हमने देखा कि 2 या 5 के रूप में हर का भाज्य गुणनखंड होता है तो वो शांत होता है। तो यहाँ पे भी जो है 5 आया है हमारा, तो ये जो है एक शांत दशमलव प्रसार प्रदर्शित करेगा। सी ऑप्शन 512। 512 का हम करके देखते हैं। दो दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास सारे के सारे भाज्य गुणनखंड जो हैं 2 के रूप में ही आ रहे हैं। 8 के बाद मैंने नहीं किया है क्योंकि हम जानते हैं कि 8 का जो है घन 2 का घन जो है 8 होता है, तो इसको आगे करने का ज़रूरत नहीं है। ये रफ काम है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब हमें करके तो दिखाना नहीं है आंसर शीट पे, तो ये सब रफ काम है। तो हमारा सी ऑप्शन भी जो है वो गलत हुआ, बच गया लास्ट डी। तो ये डी जो है हमारा सही ऑप्शन है। 343 जो है इसका जो अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 और 5 के रूप में नहीं आ सकता, तो ये एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। अब यहाँ पे जो है 400 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें देखेंगे 5 कितनी बार आता है, उसके हिसाब से जो है हमें घातांक का पता चल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। तो यहाँ से हम पाते हैं कि 2 का पावर यानी कि घातांक हो गया 4 और 5 का घात हो गया 2। बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हो नहीं सकता है। एक नंबर के लिहाज से कुछ हद तक मुश्किल कह सकते हैं। 130 बराबर है 15 गुने 8 जोड़ 10। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यहाँ पे दिया हुआ है, तथा मौसा 130 और 15 का जो है मौसा XY के बराबर है, तो XY क्या होगा, यह बात हमें निकालनी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 130 और 15 का जो मौसा होगा वो हमारा जो दूसरा कोई संख्या का युग्म होगा x और y, उसका मौसा भी इसके मौसा के बराबर होगा। इन्हीं 4 ऑप्शन में से जो है हमें उसका सिलेक्शन करना है। तो 130 और 15 का जो यहाँ पे है पहला स्टेप आपके पास करके दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन का। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10। जब हम HCF करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है उससे पिछले वाले भाजक में भाग करते हैं, और यही प्रक्रिया जब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमारा शेष 0 ना हो जाए। ये बचपन से आप लोग करते आए हैं। इसी का जो है रूप यूक्लिड विभाजन में भी दिखता है। 130 जो है 15 गुने 8 जोड़ 10 के रूप में दिखा। उसके बाद जो हमारा ये वाला स्टेप है इसको फिर यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। तो 15 बराबर 10 गुने 1 जोड़ 5, फिर उसके बाद 10 बराबर 5 गुने 2 शेष 0।
तो यहाँ पर जो है हमारा मौसा जो निकला वो हमारा 5 निकला, यानी कि 130 और 15 का जो मौसा हुआ वो 5 हुआ। अब हमें इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है जिसका मौसा भी 5 हो। पहला जो ऑप्शन है 15 और 10, इसका आप मौसा निकाल के देख सकते हैं। छोटी संख्या है, निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसका मौसा जो है 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है बी नंबर 8 और 10, 10 तो जो है 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 8 जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन में भी हम 8 पाते हैं, तो यहाँ पे भी जो है 15 तो विभाजित हो जाएगा परंतु 8 विभाजित नहीं होगा। वहीं डी नंबर में चौथे ऑप्शन में 130 जो है 5 से हो जाएगा परंतु 8 जो है हमारा नहीं होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है 5 से विभाजित होने वाली दोनों संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम जो है कह सकते हैं कि 15 और 10 भी जो है ऐसी संख्याएं हैं जिनका मौसा 130 और 15 के मौसा के समान है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। एक रिवीजन के तौर पर जो है बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लेना। मैंने जहाँ तक है इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही कुछ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।